जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 13 दिसंबर जो कि संविधान दिवस के रूप में, मतलब आज 75 साल हुआ, आज के ही दिन संविधान लागू हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म शताब्दी भी है। तो आज 2 दिन, मतलब 13 और 14, 2 दिन बाबा साहब के याद में सदन में बहस के लिए रखा गया। तो 2 दिन एक दिन लोकसभा, एक दिन राज्यसभा। अब लोकसभा 2 दिन और 2 दिन राज्यसभा। आज सदन में चर्चा करते हुए, मतलब एक कांग्रेस वालों का विशेष आग्रह था कि 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज डेब्यू किया प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ऐसा साबित हुआ, अभी तक तो जो पप्पू पंथी चल रही थी, जैसे राहुल गांधी थे वैसे प्रियंका वाड्रा भी अपने आप को इंदिरा गांधी दिखाना चाहती थी। मगर आपके जो मुद्दे हैं, आपको क्या बोलना है। अब आज जो बात बहस करने का समय था, वो विषय था कि संविधान लागू होके 75 साल हो गए, हमें संविधान के बारे में बोलना है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलना है, और आने वाले समय में हमारा संविधान और मजबूत कैसे हो। वैसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जितने हमारे व्यूअर हैं, कि संविधान के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा संविधान का गला घोटा है। संविधान में 100 से अधिक बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे फिर मनमोहन सिंह हो, सबने संविधान में बदलाव किया। और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत कम संविधान संशोधन किया, और नरेंद्र मोदी ने भी संविधान के गरिमा को बढ़ाया। आज कांग्रेस को बोलना था कि संविधान के जो रचयिता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया कांग्रेस ने, और उनके सामने उनके इस शिष्य को खड़ा कर दिया और चुनाव में उनको हरवाया। दूसरी बात कि जहां एक तरफ कांग्रेस नेहरू जी के जीते जी उनको भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी के जीते जी इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया, और राजीव गांधी के जीते जी राजीव गांधी को भारत रत्न दिया, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों भूल गए। आज हर जगह संविधान की प्रति लेके घूमते हो। संविधान लेके घूमने की चीज नहीं है। संविधान सम्मान का जगह रखना, संविधान सम्मान की चीज है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने जब संविधान को लोकसभा में सर पे लगाया, तो यही इंडी अलायंस और
इनके इको सिस्टम वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। वही आज संविधान को सर पे लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे लगाए तो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये दोगलापंथी क्यों लाते हो? संविधान का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और हर व्यक्ति के दिल में संविधान के प्रति स्नेह होना चाहिए, आदर होना चाहिए, क्योंकि देश का सर्वोच्च स्थान अगर किसी का है तो संविधान का है और पूरा देश संविधान से चलता है। अब प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती में किसानों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोटे किसान परेशान हैं। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जितनी बुराई उन्होंने किया, बाद में उनको पता चला कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है। आज अगर देखा जाए तो हिमाचल को कांग्रेस पार्टी ने कमजोर कर दिया। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटा जा रहा है। अब इनको ये नहीं पता है कि संविधान का सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि कायर लोगों के हाथ में सत्ता है 10 साल से। ये हास्यास्पद है। या तो जो लिख के दिया उनकी गलती है, या जो अपने आप को इंदिरा गांधी दिखाने आई थी इनकी गलती है। आज अगर देश किसी मजबूत आदमी के हाथ में है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। पूरा विश्व नतमस्तक है मोदी के सामने। यूक्रेन और रसिया का युद्ध अगर रुकवाने का काम किसी ने किया था तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 जो कि कश्मीर में कहते थे कि अगर धारा 370 हटाया गया तो कोई वहाँ पे तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, और लाल चौक पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो निर्मम हत्या हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, और उसी के विरोध में गए थे, क्योंकि कश्मीर में अलग झंडा रहता था, वहाँ का अलग हेड हुआ करता था। मतलब दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहता था कश्मीर का। तो अगर वो धारा 370 किसी ने हटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। राम मंदिर के लिए 500 साल देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया, अगर उसका सॉल्यूशन बिना किसी रक्तपात के, जबकि यही कांग्रेसी कहा करते थे कि देश में खून की नदियां बह जाएगी अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ऐसा शांतिप्रिय तरीके से निर्माण हुआ कि कहीं एक चूहा भी नहीं मरा होगा, एक चींटी तक नहीं मरी होगी। ऐसा काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। तीसरा, ट्रिपल तलाक जो कि एक क्रूरता बन गई थी, मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादती होता था कि यूज करके उनको छोड़ दिया जाता था, तलाक 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 बोल के 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ शोषण होता था। अगर उस कुरीति को किसी ने हटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और आज अगर प्रियंका गांधी कहती है कि एक कायर व्यक्ति के हाथ में सत्ता है तो ये सबसे बड़ी सर्वनाक है, और एक देशभक्त होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मैं भी इसकी आलोचना करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों कांग्रेस ने नहीं दिया, और
भारत रत्न देने में 50 साल क्यों लग गए? अगर एनडीए की सरकार नहीं आती और अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री देश के नहीं होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिलता। दूसरी बात, जहाँ भी उनकी लिगेसी थी, चाहे महाराष्ट्र में उनका जन्मस्थली हो, चाहे उनका महापरिवार दिवस जहाँ मनाया जाता है, चाहे लंदन में जहाँ वो पढ़े थे, हर जगह की अगर प्रॉपर्टी किसी ने खरीदा तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने खरीदा और उनका भव्य स्मारक भी मुंबई में बनाया गया। तो अगर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को अगर सबको एक साथ लेके चलने वाला काम कोई करता है तो आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी करते हैं। मगर एक ओबीसी पिछड़े समाज से आने के नाते कांग्रेस उनको हमेशा हाशिए पे रखना चाहती है और कांग्रेस उनको हटाने के लिए यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस से भी मदद लेती है। तो आज उनका डेब्यू हुआ, मगर आज उनकी सबसे बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अब ये देश कोई गांधी और नेहरू खानदान का बपंसी नहीं है। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है। यहाँ पे गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी सबका देश एक बराबर है और ये कोई नहीं कर सकता कि ये हमारे बाप की जागीर है। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।